माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे भारत में बहुत सारे कल्चरल जागरूकता के तहत इवेंट चलाए जा रहे हैं, इवेंट कराए जा रहे हैं, लेकिन हमारे बलिया में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट हो रहे हैं, कल्चरल इवेंट जो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को प्रमोट कर रहा है, जो हमारी संस्कृति है उससे अवगत कराने के लिए बहुत सारे इवेंट चलाए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। लेकिन हम रंगकर्मियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि हम लाइट, साउंड, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी और ये सारे वेस्ट मटेरियल से हम चीज़ें बना रहे हैं और आपके सामने उन चीज़ों को ले करके आ रहे हैं सिर्फ अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कहीं रोड पर तो नाटक करेंगे नहीं, हमें एक स्टेज की ज़रूरत है, हमें एक ऑडी की ज़रूरत है। तो जब हम प्रेक्षागृहों की डिमांड करते हैं कि हमें एक प्रेक्षागृह चाहिए, तो उसका भी एक न्यूनतम मूल्य होता है। न्यूनतम भी हम नहीं कह सकते, अधिकतम मूल्य होता है और हम उस अधिकतम मूल्य को पे करने के योग्य तो नहीं है। हालांकि रंगमंच अपने आप को लगातार कोशिश करिए कि वो पे करे, लेकिन वो उस पेमेंट के योग्य नहीं बन पा रही है, सिर्फ उस कल्चर की वजह से। तो हम निवेदन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, आग्रह करते हैं कि वो जो हमें ऑडी है वो कम से कम हमें एक न्यूनतम रेट पर, नहीं तो कम से कम हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक सहयोग हेतु हमें मिले। बलिया के बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, बलिया से बाहर के लोग भी हमें सहयोग कर रहे हैं इस इवेंट के लिए। लेकिन जब हम अपने घर में सहयोग की बात करते हैं तो प्रशासन जो है वो हाथ खड़ा कर देती है कि नहीं, हम आपको ऑडी नहीं दे सकते हैं, ऑडी उतने रेट पर भी नहीं दे सकते हैं। शादी ब्याह करोड़ों में होते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे कल्चरल इवेंट होते हैं, जो छोटे बड़े हर तरह के कल्चरल इवेंट होते हैं, इसमें हम पैसा नहीं लगाते, अपनी मेहनत लगाते हैं, अपना समय देते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें वो सहयोग के तौर पे ऑडी मिले, प्रेक्षागृह मिले। कितना मांगा जा रहा है आपसे पैसा? अभी तो मैंने सुना है कि उसका रेट बढ़ गया है, लगभग 51,000 के करीब उस ऑडी का रेट हो गया है। और इसके अलावा उसमें लाइट भी नहीं है, सिर्फ कुर्सियां हैं और स्टेज है, पर्दे हैं और तो क्या मांग करना चाहेंगे मुख्यमंत्री? मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहूँगी कि वो प्रेक्षागृह हमें मिले, हमें कार्यक्रम करने के लिए मिले, अपने बलिया में कल्चर को प्रमोट करने के लिए। वो जब हमें ज़रूरत हो वो हमें निःशुल्क मिल जाए तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें लाइट और साउंड का ऐसे ही पेमेंट है, आर्टिस्टों को बुलाने का खर्चा देना पड़ता है। हम हर जगह जाते हैं तो हम कहते हैं हमें फ्री में हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो हम जिस आर्टिस्ट को बुला रहे हैं हम उससे क्यों उम्मीद करें कि वो आए हमारे बलिया में फ्री में कार्यक्रम करके जाए। बलिया के लोग आनंद लेंगे तो उसके लिए जाहिर है कि सहयोग ज़रूरी है, उनको भी देना ट्रैवल करने के लिए। और एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि ये पूरे भारत के रंगकर्मियों की समस्या है। लॉकडाउन के पहले ये समस्या नहीं थी, ये समस्या लॉकडाउन के बाद आई है। आरक्षण, जो हमें कम से कम ट्रेन में आर्टिस्टों को आरक्षण मिलता था, तो उसमें कम से कम 50% एसी में मिलता था और 75% स्लीपर में मिलता था। तो यहाँ से जो लेटर जाते हैं वो अगर हम रेलवे में लगा देते हैं तो वो हमें रिजर्वेशन मिल जाता है कार्यक्रमों के लिए, और बहुत सारे आर्टिस्टों को मिल जाता था रिजर्वेशन। लेकिन अब की समस्या ये है कि किराया तो बढ़ ही गया है, साथ में 100% जो पे करने का जो वैल्यू मनी है वो पे करना हर संभव नहीं है। 20-20 आर्टिस्ट आते हैं एक टीम से, 15-15 आर्टिस्ट आते हैं एक टीम से, और जो हम कुछ खर्चा जो हम किसी आर्टिस्ट को देते हैं उनका सारा पैसा चला जाता है ट्रेन में। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इस रंगकर्मियों के बारे में भी थोड़ा सोचें, उनकी सहूलियत के बारे में सोचें, क्योंकि हमारे भारत में कल्चर तभी जिंदा रहेगा जब रंगकर्म मजबूत रहेगा, जब रंगकर्मी मजबूत रहेगा। मेरी पढ़ाई है, मैंने हिंदी से MA किया है और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाराणसी से पास आउट हूँ। हाँ, मुझे संस्कृति मंत्रालय द्वारा रंगमंच के फील्ड में काम करने के लिए अवार्ड मिला है, 2 साल का स्कॉलरशिप।